जय माता की दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और माता रानी आप सबके घर में विराजमान हो चुकी हैं। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी कि ब्रह्मचारिणी का दिन। आज देवी माता की पूजा ब्रह्मचारिणी स्वरूप में होगी। माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसीलिए उनको ये ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। ब्रह्मचारिणी माता को लाल रंग बहुत प्रिय है और आज के दिन माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर पहनाएं। और साथ में ही आज माता रानी को भोग लगेगा चीनी का। हमारी ब्रह्मचारिणी माता को चीनी बहुत पसंद है, इसलिए आज के दिन उनको चीनी का, मेवों का और फल का आप भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और साथ में नौरते भी बीजे जाते हैं। वैसे तो सबने अपने घर में नौरते बीज लिए होंगे, कलश स्थापना भी कर ली होगी। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने अपने घर में नौरते कैसे बीजे हैं और कलश स्थापना कैसे की है। और अगर मैंने ये सही किया है फिर तो बहुत अच्छा है, अगर मैंने इसमें कोई गलती की है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा ये मिट्टी का पात्र लिया है जिसमें मैंने ओम बना लिया है, चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। थोड़े से पुष्प डाले हैं और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिट्टी। ये मिट्टी बिल्कुल साफ स्वच्छ मिट्टी है और इसको मैंने रात को ही अच्छे से छान लिया था ताकि इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना हो। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वाली मिट्टी बिल्कुल साफ और स्वच्छ जगह से ली हो, कहीं भी ऐसी गंदगी वाली जगह से इस मिट्टी को हम ना लेके आए। सबसे पहले मैं इसको शुद्ध करूंगी, तो मैंने इसमें डाला है ये गंगा जल और अब इसमें मैं ये जौ डाल रही हूँ जो कि मैंने रात को पानी में भिगो कर रखे हुए थे। और कहते हैं अगर आप रात को जौ को भिगो कर रखो तो वो बहुत अच्छे से अंकुरित होते हैं। हल्की हल्की सी मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ ताकि जौ में थोड़ी सी गर्माहट रहे और फिर उसके बाद थोड़ा सा और जल डाल दिया। इस तरह से ये हमने नौरते बीज दिए हैं और अब इन पर हम पुष्प अर्पित करेंगे और हाथ जोड़ेंगे। अब हम करेंगे कलश की स्थापना। तो कलश स्थापना से पहले हम जो भी कलश लेंगे वो साफ स्वच्छ होना चाहिए और उस पर भी हम कोई शुभ चिन्ह बनाएंगे, जैसे ओम या स्वास्तिक। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और फिर कलावा लेंगे और उसको अपने कलश पर चारों तरफ लपेट देंगे। इसको हमने गांठ नहीं लगानी है, इसको खुला ही छोड़ देंगे। और अब इस कलश में हम डालेंगे जल। इस जल में ही मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर दिया है। जितना हमारे कलश में जल आता है उससे थोड़ा सा कम हम जल इसमें भर देंगे और अब हम फिर रोली से तिलक करेंगे कलश पर। और अब हम डालेंगे अपने कलश में कुछ सामान, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली है ये 2 छोटी हरी इलायची, साथ में मैंने लिए हैं 2 लौंग, ये जोड़ी में ही लेंगे हम। और एक मैंने डाली है सुपारी, एक डालेंगे हल्दी की गांठ और एक हम डालेंगे सिक्का। वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो या 5 रुपये का हो। थोड़े से डालेंगे यहाँ पर अक्षत यानी कि साबुत चावल और फिर लास्ट में हम डालेंगे पुष्प। अब हमने यहाँ पर लिए हैं आम के पत्ते। आप 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 पत्ते लिए हैं आम के और ये मेरे बाग के ही आम के पेड़ के पत्ते हैं और इनको सबसे पहले हम तिलक लगा लेंगे। कोशिश करिए कि आम के पत्तों को आप अलग अलग मत तोड़िए, उनका ऐसे ही एक छोटा सा गुच्छा ले लीजिए जिसमें 9 या 7 पत्ते एक साथ लगे हों, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर मैंने पत्ते कलश में डाल दिए हैं और अब हम एक लेंगे छोटी सी कटोरी और इसमें फिर से हम अक्षत डालेंगे यानी कि साबुत वाले चावल और उसके ऊपर हम अपने नारियल को रखेंगे। नारियल को हमेशा या तो चुनरी से लपेट कर रखें या फिर उसके चारों तरफ कलावा लपेटें और नारियल का मुंह अपनी तरफ रखें। अब नारियल पर हम टीका करेंगे और साथ में उस पर पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये कलश तैयार हो गया है। अभी हमने इनकी स्थापना नहीं की है, अभी सिर्फ हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी माता रानी को ये एक भेंट डेली समर्पित की जाती है, वो होती है पान के पत्ते पर हम रखते हैं ये 1 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 ये पतासा। इनका भोग हमारी माता रानी को डेली लगाया जाता है, तो इसको भी मैंने पहले से ही बना के रख लिया है।
दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होती है। इस अध्याय में महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर कब्जा करने और देवताओं को पराजित करने का वर्णन है। जब देवता महिषासुर से हार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं, तब उन सभी देवों के क्रोध और तेजस से एक महान शक्ति का जन्म होता है, जिन्हें माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में देवी को हर देवता द्वारा उनके विशेष शस्त्र और शक्तियां प्रदान की जाती हैं। भगवान शंकर अपना त्रिशूल, विष्णु अपना चक्र और इंद्र अपना वज्र देवी को देते हैं। इस तरह से अनेक शक्तियों से परिपूर्ण होकर माँ दुर्गा महिषासुर और उसकी विशाल सेना से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती है। तो इस अध्याय में बस माँ दुर्गा और महिषासुर के संवादों का वर्णन है और उनके बीच में युद्ध को दर्शाया गया है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर सुनना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ की महिमा का, उनके उत्पन्न होने का वर्णन किया गया है। इन अध्यायों के साथ साथ आप दुर्गा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। बस आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। कल भी मैं आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी। आप सबके नवरात्रि शुभ हों। जय माता की।